नमस्कार साथियों, मैं आपका कल्याण मित्र जयवीर सिंह शाक्य। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लोकोत्तर दर्शन में। आज आध्यात्मिक चर्चा में हम एक धम्मपद की बात करेंगे। कहा गया है, अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया अत्तनाभ सुधंतेन नाथं लभति दुर्लभं। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना स्वामी है, मालिक है। दूसरा कौन स्वामी या मालिक हो सकता है? अपना अच्छी तरह से दमन करने से, अर्थात अपने अंदर लोभ, द्वेष, अविद्या एवं तृष्णा का नाश करने से प्राणी दुर्लभ स्वामित्व अर्थात निर्वाण को प्राप्त करता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। हम सभी लोभ, द्वेष, अविद्या अपने चित्त में उत्पन्न करते रहते हैं, जिसके कारण राग, द्वेष, मोह उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण तृष्णा रूपी इच्छा, चाहत एवं क्रोध उत्पन्न होता रहता है। ये सारे के सारे विकार अपने चित्त में हम सभी लोग स्वतः स्वयं उत्पन्न करते हैं। तो इन चित्तमलों को, चित्त विकारों को स्वतः ही नष्ट करना पड़ेगा। जब तक ये चित्त के विकार, राग, द्वेष, मोह आदि तृष्णा लेस मात्र भी चित्त में रहेगी, तब तक इस संसार में जन्म मृत्यु का सिलसिला लगातार अनवरत चलता रहेगा। इसको न कोई चलाने वाला है, न कोई रोकने वाला है। हम सभी लोग जैसे कर्म करते हैं, उसी के अनुरूप फल आते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल आते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल आते हैं। चूंकि हम सभी स्वयं के मालिक हैं, स्वामी हैं, लेकिन अज्ञानतावश, उदाहरण से आप समझ सकते हैं, अक्सर लोग अपना स्वामी किसी और को मान लेते हैं। माने अपना कंट्रोलर, अपना कर्ता धर्ता किसी अन्य को मान लेते हैं। जैसे उदाहरण से समझे, लोग ऐसा कहा करते हैं कि इस संसार में जो भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको करने वाला कोई और है, ऊपर वाला है। ऐसा चूंकि लोग मानते हैं और लोगों ने इसको जानने का भी प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा है। क्योंकि कहा यह गया कि अच्छा बुरा सब कुछ करने वाला ऊपर वाला है, तो लोग इस ऊपर वाले को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन जब जब इसको देखने की कोशिश की गई, जब जब इसको जानने की कोशिश की गई, तो ये दिखा नहीं, लोग इसे जान नहीं पाए। और अगर आप किसी से पूछें क्या आपने ऊपर वाले को देखा है कभी, तो व्यक्ति का उत्तर ना होगा, हां नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसको प्रत्यक्ष रूप में, प्रैक्टिकली हम सभी समझ सकते हैं। समझाने वाले ऋषि मुनियों ने, साधु सन्यासियों ने, शीलवान प्रज्ञावान व्यक्तियों ने हम सभी लोगों को बात तो सही बताई थी, लेकिन अज्ञानतावश हम सब लोग उसको समझ नहीं पाए। तो समझने की कोशिश करिए कि क्यों इस संसार में अच्छा और बुरा ऊपर वाले की मर्जी से होता है। देखिए, इसी कड़ी में कोई और विद्वान आए तो उन्होंने यहां तक बोल दिया, इन सबका निचोड़ बोल दिया कि सबका मालिक एक। कुल मिला के इशारा
उन सभी लोगों ने ऊपर वाले के लिए किया। फिर विद्वानों ने और थोड़ा सा क्लियर किया तो ये बोला कि इस संसार में अगर कुछ जानना चाहते हो तो सभी समस्याओं का हल आपकी इस 3.5 हाथ की काया के अंदर है। माने आपकी इस 3.5 हाथ की काया के अंदर, इस शरीर के अंदर ही हल है। लेकिन जब हम ऊपर वाले को देखने की बात करते हैं तो हम कहीं और देखना चाहते हैं और यहीं पर हम फेल हो जाते हैं। तो जब सारी बातें, सब समस्याएं, सब समाधान 3.5 हाथ की काया के अंदर है, तो फिर हम इसको भी 3.5 हाथ की काया के अंदर ही देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर हम अपने शरीर को चेक करते हैं, आप सभी लोग इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, तो ये शरीर पैरों से लेके सिर तक जब इसका निरीक्षण करेंगे, नीचे का हिस्सा पैर है और ऊपर का हिस्सा आपका ये सिर है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा आपका सिर और नीचे वाला हिस्सा पैर, दोनों में अंतर है, बहुत है। इस ऊपर वाले हिस्से में बुद्धि विवेक निवास करता है, यहां सोच पैदा होती है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा विद्वान ने इसके लिए इशारा किया। देखिए कैसे इशारा किया, हम उदाहरण से समझते हैं कि जब किसी के लिए कुछ गलत करने का सोचते हैं, जब किसी के लिए कुछ गलत करते हैं तो सबसे पहले गलत करने का विचार इस ऊपर वाले में आता है। जैसे कि किसी को मारने का विचार हो, जैसे कि किसी को मारना हो, तो इस ऊपर वाले में विचार आता है कि मारो। और इसी विचार के फलस्वरूप व्यक्ति अपना हाथ पैर चलाता है, मारता है, सामने वाले को मार देता है, चोट पहुंचा देता है। क्योंकि जब किसी को चोट लगती है तो सामान्य सी प्रक्रिया है, वो थाने में जाता है, अपनी रिपोर्ट लिखाता है, अदालत में मुकदमा चलता है। और ये प्रक्रिया चलते चलते जब वो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिर एक विचार यहां पर फिर आता है। माने इस ऊपर वाले में एक विचार फिर आता है कि बहुत लड़ लिए, बहुत परेशान हो लिए, अब इसका समाधान हो जाए, समस्या को समाप्त किया जाए। तो इस ऊपर वाले की मर्जी के हिसाब से व्यक्ति 4 भले लोगों को इकट्ठा करता है, अपना फैसला करवा लेता है, फैसला हो जाता है, समस्या समाप्त हो जाती है। अब समझने की बात यह है कि विवाद या समस्या इस ऊपर वाले की वजह से ही तो आई। इस ऊपर वाले में ही तो विचार बना था कि मारो, आपने मारा, और समस्या का समाधान भी इस ऊपर वाले की वजह से ही हुआ, क्योंकि इस ऊपर वाले में ही विचार आया था कि समाधान होना चाहिए, बहुत लड़ लिए, अब नहीं लड़ना, दुखी हो गई। तो सारी समस्या का जड़ यहां से चला और इस समस्या का समाधान भी यही मिला। माने समस्या की जड़ और समाधान ये वाकई ऊपर वाला है। इस संसार में ये ऊपर वाले बहुत हैं, माने बहुत प्राणी हैं और सभी का अपना अपना ऊपर वाला है। ये ऊपर वाला जैसा सोचता है वैसा ये संसार हो जाता है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। वो कैसे होता है? जब सभी ऊपर वाले गलत सोचते हैं, माने सभी का ये ऊपर वाला गलत सोचता है तो गलत कार्य होते हैं और ये पूरा संसार गलत दिखाई देता है और इस पूरे संसार में कलेश ही कलेश होता है, परेशानी ही परेशानी होती है। और सबका ये ऊपर वाला जब अच्छा सोचता है तो सभी लोग अच्छे कार्य करते हैं, तो इस संसार में सब अच्छा ही अच्छा होता है और सुख शांति दिखाई देती है। तो समस्या का पैदा करने वाला, माने समस्या उत्पन्न करने वाला भी ऊपर वाला है और समस्या को समाप्त करने वाला भी ये ऊपर वाला ही है। क्योंकि ये विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने पहले से बताया, लेकिन हम सभी लोग जब कोई बात आती है तो कुछ ज्यादा कभी कभार दिमाग चला जाते हैं, या परिस्थिति के हिसाब से ऐसा भी होता है कि विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने इशारा किया था कि सबका
समस्या का जड़ ये है, समस्या का हल ये है, तो उन्होंने इस ऊपर वाले के लिए इशारा किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरा तो ये उंगली यहां की बजाय ये ऐसे निकल गई, ऊपर की तरफ हो गई। और जब ये उंगली इस ऊपर वाले हिस्से से हटकर बिल्कुल ऊपर चली गई तो आदमी गलती से, चूंकि जब उंगली ऊपर चली गई तो आदमी ऊपर देखने लगा, और जैसे ही आदमी ऊपर देखने लगा तो ऊपर देखता है तो मजेदार बात यह है, मनुष्य का जो हुलिया है उस हुलिया में ये ऊपर वाला ऐसे खड़े रहने पे ऊपर वाला होता है, और आप स्वयं अपना ऊपर वाला देखोगे तो देख करके देख लो, जैसे ही इस ऊपर वाले को आप देखेंगे तो ये ऊपर से साइड में हो जाता है। करके देखो, जैसे ही इसको आप ऊपर नजर उठा के देखेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा साइड में हो जाता है। माने जिस वक्त इसे आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये ऊपर वाला उस वक्त, केवल उस वक्त साइड वाला हो जाता है। तो ये कभी किसी को दिखाई दिया ही नहीं है। इस हुलिया में आज दिन तक तो दिखाई दिया नहीं, और आगे भी इस हुलिया में दिखाई देने वाला नहीं है। तो इस ऊपर वाले को कभी देखने की कोशिश मत करो, यह कभी किसी को नहीं दिखा, बल्कि इसको जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अगर इस ऊपर वाले को वाकई आप समझ गए तो आपके जीवन में उन्नति होगी, विकास होगा। अगर आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, ऊपर वाले की वजह से, ऊपर वाले की बदौलत ही आपका विकास होगा। लेकिन ऊपर वाले का विकास पहले आपको करना पड़ेगा उन लोगों की संगति में जाके जो शीलवान है, प्रज्ञावान है, जो अनुभवी हैं, और जिन्होंने अपने जीवन को सफल बना लिया है। अगर ऐसे लोगों की संगति में जाएंगे तो आपका ये ऊपर वाला मजबूत हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, और जब ये विकसित हो जाएगा तो आपके जीवन में विकास भी हो जाएगा। लेकिन जब तक इसको विकसित नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में विकास नहीं होगा। ये ऊपर वाला है सबके पास, लेकिन जैसा ये ऊपर वाला वैसे ही आपका विकास होगा। ये विकास कहां तक कर सकता है इसको आप समझ सकते हैं तो अध्यात्म की गहराइयों से समझें। इस संसार में मनुष्य को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा होता है पृथक जन, उसको बोला जाता है पृथक जन। दूसरा होता है स्वेच्छ, तीसरा होता है अस्वेच्छ। ये क्या होते हैं समझिए। पृथक जन हम आपको बाद में समझाएंगे, पहले स्वेच्छ और अस्वेच्छ समझ लीजिए। इस संसार में अध्यात्म क्षेत्र में उन्नति करते हुए व्यक्ति जब अध्यात्म का सबसे निचला लेवल, कम से कम सबसे निचला लेवल, जिसको श्रोतापन्न बोला गया है, श्रोतापन्न की अवस्था प्राप्त कर लेता है। यह श्रोतापन्न की ऐसी अवस्था है, इस अवस्था में जाने के बाद मनुष्य इस जन्म से अतिरिक्त ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म और प्राप्त करेगा। 7 जन्मों के भीतर भीतर वो इस संसार से जन्म मृत्यु के आवागमन से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये निश्चित हो जाता है, उसका 8वां जन्म नहीं हो सकता। ये आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा है, कसौटी है। इससे ऊपर का लेवल सकृतागामी होता है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक लेवल पर सकृतागामी का लेवल प्राप्त करता है तो इस संसार में इस जन्म से अतिरिक्त केवल 1 जन्म प्राप्त करेगा, और उस जन्म में फाइनली वो अर्हत हो जाएगा निर्वाण की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में, मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाएगा। अगले जन्म में ही निर्वाण को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। उससे ऊंचा स्तर अनागामी। इस अनागामी स्तर पे व्यक्ति जाने के बाद इस संसार में मनुष्य रूप में नहीं आता,
वो शुद्धाभास ब्रह्म भूमियों में उत्पन्न होता है और वहीं से परिनिवृत्त होकर इस संसार से विदा ले लेता है, माने परिनिवृत्त हो जाता है और जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो ये तीन अवस्थाएं, ये शैक्षिक की अवस्थाएं कही गई हैं। इनमें अध्यात्म के लेवल को व्यक्ति बढ़ाता है, उन्नति करता है, इसलिए सीखता है, इसलिए इसको शैक्षिक कहा गया। इसके ऊपर जैसे ही व्यक्ति अरहत की अवस्था को प्राप्त करता है, तो अरहत की वो अवस्था है जिस अवस्था पर व्यक्ति अगले जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वो इस संसार में अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा कर चुका होता है और उस परम अवस्था को प्राप्त करने के बाद इसी जन्म में परिनिवृत्त हो जाता है। क्योंकि उसके लिए अब इस संसार में कुछ सीखने के लिए बाकी बचा नहीं है, इसलिए वो शैच्य हो जाता है। और इस संसार में जो व्यक्ति न शैच्य है और न ही अशैच्य है, तो ऐसा व्यक्ति पृथक जन कहा जाता है। माने अध्यात्म का कोई भी लेवल हासिल नहीं कर पाया हुआ व्यक्ति पृथक जन बोला जाता है। और ज्यादातर इस संसार में हम सभी लोग पृथक जन ही होते हैं। क्योंकि पद में आपको बताया गया व्यक्ति स्वयं अपना मालिक है, स्वामी है। तो मालिक हर स्तर का होता है, गिरे हुए स्तर का भी होता है, ऊंचे स्तर का भी होता है। अगर आप मनुष्य रूप में पैदा हो गए हैं तो जिम्मेदारी बनती है हमारी आपकी अपने आप को उन्नत करने का और अपने आप को मजबूत मालिक बनाने का, एक उन्नत मालिक बनाने का। तो हमारा आपका उद्देश्य इस पृथक जन से उठ करके शैच्य की अवस्था में कम से कम पहुंचे, बल्कि उन्नति यहां तक लें कि अरहत की अवस्था में भी पहुंचे और अपनी मजबूत मालिकी इस संसार में स्वयं सिद्ध करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इस पद का पूरा लाभ आप ले पाएंगे, वरना कथा सुनाने के लिए बहुत होती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान ने कहा अत्तदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने, अपने को वाकई मालिक समझे और अपनी दमदार मालिकी, अपनी मजबूत मालिकी साबित करें। संसार में सफल लोगों की संगति में जाएं, शीलवान लोगों की संगति में जाएं, प्रज्ञावान लोगों की संगति में जाएं, जिन्होंने इस संसार में उन्नति हासिल की, चाहे वो आध्यात्मिक लेवल की हो, चाहे वो भौतिक लेवल की हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो वाकई अत्तदीपो भव कर पाएंगे, अपना दीपक स्वयं बन पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सभी लोगों का मंगल होगा, सभी का कल्याण होगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो।